नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राजभाषा हिंदी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें तो भारत जैसे बहुभाषी देश में एक साझा प्रशासनिक भाषा का चयन स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक था। इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक ऐसी भाषा चाहिए थी जो सबकी साझी हो और प्रशासनिक क्षेत्र में उसका इस्तेमाल किया जा सके। संविधान सभा में लंबे विमर्श के बाद हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग सरकारी कार्य, प्रशासन, संचार और आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाता है। उसे क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे। इसे राष्ट्रीय भाषा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये आप ध्यान में रखें कि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इससे पहले के प्रश्न में भी हम ये जान चुके हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने के जो कारण थे, उसके कुछ कारण कि एक तो हिंदी देश के बड़े हिस्से में बोली और समझी जाती है। दूसरा, ये सरल है, भारतीय संस्कृति और जनजीवन से जुड़ी हुई भाषा है। तीसरा, स्वतंत्रता आंदोलन में इसका व्यापक प्रयोग किया गया था, इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में इसे संविधान में संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए और लिपि कौन सी होनी चाहिए? देवनागरी होनी चाहिए। दूसरा, ये कहते हैं कि प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय अंक जो 1, 2, 3 है, इनका प्रयोग होगा। तीसरा, अंग्रेजी को प्रारंभ में 15 वर्ष तक सहभाषा के रूप में रखा गया। अनुच्छेद 344 के बाद 44 क्या कहता है कि राजभाषा नीति की समीक्षा हेतु आयोग के गठन का प्रावधान इसमें दिया गया है। ये जो राजभाषा द्वारा नीतियां बनाई जाए, उनकी समीक्षा के लिए क्या किया जाए? एक आयोग का गठन किया जाए। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 344 में। अनुच्छेद 345 और 47 में राज्यों को अपनी अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास, प्रचार और उसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का निर्देश भी दिया गया। अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द संपदा ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया गया कि अन्य भाषाओं से शब्दों को लेकर हिंदी की शब्द संपदा को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। हिंदी और अंग्रेजी के सह अस्तित्व की अगर बात करें तो 1965 के बाद भी प्रशासन में अंग्रेजी की आवश्यकता को देखते हुए इसे सह राजभाषा के रूप में जारी रखा गया। आज अधिकांश केंद्रीय सरकारी कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होते हैं। और हिंदी के संवर्धन हेतु जो कदम उठाए गए, उनकी अगर बात करें तो राजभाषा विभाग बनाया गया और राजभाषा समिति के द्वारा नियम निर्धारण का कार्य किया गया। सरकारी कार्यालयों में वार्षिक हिंदी प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस का आयोजन जरूरी किया गया। तकनीकी व वैज्ञानिक शब्दावली का विकास पर भी यहाँ जोर दिया गया कि हिंदी में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली का विकास होना चाहिए। ये किसके लिए? हिंदी के संवर्धन हेतु, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि राजभाषा के रूप में हिंदी भारत की एकता, सहज संचार और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। यह भाषा नीति भारतीय भाषाओं के सम्मान और सह अस्तित्व की भावना पर आधारित है। तो उम्मीद करती हूँ कि राजभाषा हिंदी से संबंधित ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तो पूरे विस्तार से लिखें। मैंने यहाँ पर इनके पॉइंट के माध्यम से इसको विस्तार देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छा तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।